रीवा से अनिल की बाड़ी। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आपने देखा है कुछ दिन पहले मीडिया में चल रही विवाद जमीन का। अब वो जमीन का विवाद नहीं रहा, अब वो अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। कहने का मतलब यह है, व्यापारी संगठन और पूर्व सीएसपी कह सकते हैं या डीएसपी कह सकते हैं, उनके विवाद पन्नालाल अवस्थी के बीच में। कुछ लोगों ने राजनीति के तौर पे इस तरह से लिया है कि दबाव बनाने के लिए कि इनके ऊपर मुकदमा हो जाए, पूर्व सीएसपी के ऊपर पन्नालाल अवस्थी के, इस तरह से कृत्य किया जा रहा है। आपको हम बताते, व्यापारी संगठन रीवा ने एक सूत्री मांग, मतलब 2 सूत्री मांग लेके गया है। ये इसमें विज्ञप्ति दिया गया है कलेक्टर के नाम पे। तो आप सब समझ सकते हैं कि इस विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है। उक्त घटना कृत करने वाले अपराधियों को अपराध पंजीबद्ध करना, ये पहला मामला, पहला उन्होंने बोला। फिर दूसरा दिया, अपराधियों को संरक्षण देने वाले चौराटा थाना प्रभारी को निलंबित करना। सवाल ये है कि आपने ही देखा था, मैंने 1-2 किया था पन्नालाल अवस्थी जी से कि आपकी जमीन है, तो इन्होंने कहा था कि जमीन हमारी है तो जमीन चाहे वो ले ले, लेकिन नाप से ले ले। इसी सब मामले पे मीडिया में भी चल रहा है कि अब पंडित पूरी जमीन कब्जा कर लेंगे और इस तरह का मामला है। अब तो उप मुख्यमंत्री का भी ले लिया है, तो इसमें क्या कहना है, किस तरह से जमीन का मामला अब वो दूसरी तरफ जा रहा है। देखिए, ये शुद्ध साक्षी ज्वेलर्स, अच्छा गुप्ता के नाम से जमीन है, साक्षी ज्वेलर्स और हमारी पीएल अवस्थी, इन दोनों की जमीन का सीमांकन विवाद है और बाउंड्री उठाने के लिए। वहाँ कोई दीवार ही नहीं थी, बाउंड्री ही नहीं थी। 2 साल से हमारा आपस में बात चल रही है, साल भर से और ज़्यादा चल रही है कि सीमांकन कराना है, कहाँ तक आपकी सीमा है, हमारी है। तो जिसके नाम ज़मीन है वो व्यक्ति यहाँ कभी नहीं आया, सिर्फ कमलेश गुप्ता करके आते थे। इस बात का प्रूफ कल उनके बगल में जो पड़ोसी उनके गुप्ता हैं, उनके परिवार के हैं, अनिल गुप्ता वगैरह, वो आए थे। उन्होंने कहा, मेरे सामने कहा आपने कि ज़मीन हमारी नाप करा ली है, सीमांकन करा ली। तो सीमांकन की बात आपने हमारे सामने कही और यहाँ हमने कहा कि बाउंड्री गिर गई है, अगर आप नहीं बनाएंगे या हम नहीं बनाएंगे तो खुली रहेगी। उन्होंने कहा सीमांकन के बाद बन जाएगी। सीमांकन की बात हुई, मात्र यही बात हुई। उसमें कोई किसी संगठन का नहीं है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक व्यापार करता हूँ, वेयर हाउसिंग चलाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा उनसे कोई व्यापनस नहीं है, ना उनका हमसे था। मात्र इस बात का उनको लगा कि ये हम सीमांकन ना कराएं। हो सकता है 1-2 फीट निकले, हमारी बराबर निकले, हमारी है ना, उनकी इधर भी निकल सकती है, हमारी उधर भी निकल सकती है कोई जमीन। इस पे कहीं जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। रीवा के विकास पुरुष या रीवा के एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ना किसी तरह से करना चाहिए। अब उसमें एक माननीय श्री के गुप्ता साहब हैं, मनीष गुप्ता साहब हैं, रमेश गुप्ता साहब हैं, यही लोग उल्टा सीधा बयान दे करके इस रीवा जिले की फिजा खराब कर रहे हैं। अब उनको तो पॉलिटिकल ड्रामा मिल गया। हम कोई पॉलिटिकल ड्रामा थोड़ी खेलना चाहते हैं, वो तो पॉलिटिकल ड्रामा है, किसी के खिलाफ बोलते रहेंगे और उसको और उकसाते रहेंगे। ये कहीं कोई संगठन की बात नहीं है। पूरे में व्यापार, मैं कल मार्केट में घूमा, सभी ने कहा कि साहब आपकी क्या गलती है, ये तो सीमांकन से ही निपटेगा। सीमांकन करा लें, फिर बैठ लें आपस में, किसकी कितनी जमीन निकलती है ये कर लें, है ना। अब कितने बार कमलेश गुप्ता अपने गाड़ी लेकर के हमारे यहाँ आते थे, फिर यहीं से निकलते थे, वहाँ चारा लगा था, फिर वहाँ से निकल जाते थे, बैठते थे, आना जाना सौहार्दपूर्ण वातावरण था। हमारा कोई उनके ऊपर टिप्पणी नहीं है और ना हम, बस इतना है हमारी कि किसी के ऊपर जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इसमें कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और जो सीमांकन के बाद जो निकले वो आपस में कर ले, सिर्फ यही हमारा है। हो सकता है कि आगे पीछे उनकी जमीन निकले, हमारी भी निकले, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं तो वो तो एक ही बात रट लगाए रखे कि हमारी दीवार तोड़ दी, हमारी दीवार तोड़ दी। तो भाई आप आइए, नहीं होगा तो किस तरह का, सिर्फ एक ही रटे दीवार। नहीं, ये इसलिए कि सीमांकन ना हो और ये मामला उलझा रहे जिसमें कि पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहे। ये पॉलिटिकल ड्रामा पहुंच गया है। अब ये मामला ये नहीं रहा, ये बस इसी तरह से बयानबाजी। तो दूसरे तरीके और तरीके से आप अपनी राजनीति चमका सकते हैं। मुझे लेकर के क्यों घसीट रहे हो, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पन्नालाल अवस्थी का नाम आते ही इन लोग की राजनीति चमक रही है। हाँ, आप उसी में राजनीति चमका रहे हैं, ये आप सही कह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, जहां कोई चीज थी ही नहीं, अच्छा उन्होंने स्वीकार किया,
मनीष गुप्ता से आज पूछ लीजिए, मेरे पास वो ऑडियो, उन्होंने स्वीकार किया हाँ साहब आधी से ज्यादा बाउंड्री टूटी हुई थी, ये बता रहे हैं। तो हमने आधी से ज्यादा टूटी थी, जुलाई में पूरी टूटी थी, फिर हमारी बात हुई, टूटी नहीं थी, गिरी हुई थी पानी में, है ना। और ये ईश्वर को साक्षी मान करके कहते हैं साक्षी ज्वेलर्स वाले कि हमारी दीवार नहीं टूटी थी तो हम मान जाए, दीवार टूटी हुई थी, दीवार वहां पानी में धराशायी थी। बगल में, फिर नोट करिए, बगल में 150 फीट दीवार बनी हुई है, उसी से बगल में वो भी नपना है, लेकिन वो तो आगे साथ में उनकी दीवार, हम अगर उनकी दीवार कैसे खड़ी है, बढ़िया पक्की दीवार खड़ी है उनकी, कोई एक ईंटा कोई निकाल दे उनकी, वहां भी हमारी नपना है जमीन। उनका पूरा बचपन स्कूल है, वहां भी नपना है, तो कोई हम उनके बचपन स्कूल तोड़ देंगे, कोई हम दीवार तोड़ देंगे किसी की? ये दीवार गिरी हुई थी, सीमांकन ना हो बस इसलिए इतने बात करें, दीवार ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं। अब इस पे से सीमांकन तक का था हमारा उनका कि सीमांकन करा लेंगे तो फिर बाउंड्री वाल बनेगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण चल रहा था। तो जिस तरह से देखा जाए कि ये कह रहे हैं कि हमें बाउंड्री तोड़ दीजिए, बाउंड्री तोड़ दी, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जब तक मुकदमा नहीं होगा तब तक हम समीकरण नहीं कर पाएंगे, ना ही हम जमीन नप पाएंगे। मतलब ये आपके ऊपर दबाव क्यों बना रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, फिर उसके बाद ये चीजें हैं? क्या लगता है, क्या दोष है इन लोगों का? देखिए, मैंने आपको बता दिया, जो चीज है ही नहीं, जो भी हमने किया ही नहीं है, और जो दीवार ही नहीं थी, और कोई मतलब उसका तो मतलब नहीं, सीमांकन का है, सीमांकन से वहां हमारी बनना चाहिए, सीमांकन से हमारी दीवार बनना थी, तो उस दिन शुरू करने के चक्कर में अभी तो ये देखा है उन्होंने, अभी एक ऑडियो वीडियो देखा मैंने, उसमें रमेश गुप्ता जी साफ कह रहे हैं कि सभी को मैनेज कर लिया जाए, है ना, पत्रकारों को मैनेज कर लिया जाए, फिर ये कर लिया जाए। ऑडियो देखा, ये कभी वायरल हुआ है उनका, है ना, मनीष गुप्ता जी का एक ऑडियो वायरल हुआ, उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ गलती हो गई, हमें ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं करना चाहिए, हम बोल रहे हैं ये हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। मनीष गुप्ता स्वीकार कर रहे हैं, उधर रमेश गुप्ता भी स्वीकार कर रहे हैं, के गुप्ता अलग गाली दे रहे हैं। अब भाई मैं पॉलिटिकल तो इतना नहीं, राजनीतिक मैं भी हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं है, इस तरह से गंदी राजनीति नहीं पढ़ते कि किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते जाएं और किसी को भी घसीटते जाएं, किसी का भी नाम ले लें, किसी भी भाजपा वाले का नाम ले लें। हम तो नहीं लेते किसी का नाम, हम तो नहीं कह रहे, सीधी सी बात, सीमांकन हो जाए, आप अपनी जमीन ले लीजिए, हम अपनी ले लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा है तो 4 आदमी बैठ लें, बैठ के पंचायत कर लें कि सीमांकन हुआ, बैठ के पंचायत कर लें, मुश्किल भी तैयार, हम हर तरह से तैयार हैं। अब बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं? पन्नालाल अवस्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि हम हर चीज में तैयार हैं, लेकिन इसमें राजनीति नहीं घुसनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति आपने देखा कलेक्ट्रेट विभाग के अंदर, इन लोगों का तानाशाह आपने देखा, जिस तरह से कलेक्टर को बुलाया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की राजनीति एक जमीन से लेके अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गई है? ये अपर कलेक्टर को नहीं देना चाह रहे थे विज्ञप्ति, ना ही तहसीलदार को दे रहे थे, जिस कलेक्टर पे अड़े हुए थे, लेकिन कलेक्टर मैडम नहीं आए, लेकिन देना पड़ा फिर तहसीलदार को और अपर कलेक्टर को। सवाल ये है कि आप बैठ के भी इस जमीन का बंटवारा कर सकते हैं, इस जमीन का कागज दिखा के कर सकते हैं, जबकि पन्नालाल अवस्थी जी साहब कह रहे हैं कि आइए हमारी जमीन होगी तो हमें दे दीजिए, आपकी जमीन है तो हमारी जमीन ले लीजिए। लेकिन ये अब तुल पकड़ा रहा है व्यापारी संगठन के द्वारा, और इसमें है मनीष गुप्ता जी और के गुप्ता जी। तो ये के गुप्ता जी की जमीन नहीं है, ना ही मनीष गुप्ता जी की है, ये है साक्षी ज्वेलर्स की, लेकिन इसमें राजनीति को करने के लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं। अब इसी मामले में पन्नालाल अवस्थी के लड़के से बात करेंगे, किस तरह से देखते, क्योंकि इनकी बात करने का तरीका अलग होता है और बच्चे का तरीका क्या होगा। चलिए उन्हीं के बच्चे से बात करते हैं। आपने देखा अभी पन्नालाल अवस्थी जी ने साफ तौर पे बताया कि जमीन की नाप लेने नहीं आ रहे, नहीं, इसी मामले पे उनके बच्चे से बात करते, क्योंकि क्या है कि अब ये जमीन का मामला नहीं रहा, अब ये राजनीति का मामला आ गया है और तेज तर्रार युवाओं से बात करने का समय आ गया है। तो इस तरह से देखिए कि क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है, आपने कलेक्टर ऑफिस में देखा कि इन लोगों का संगठन पहुंचा, पापा को बदनाम करने के लाने लगे हुए हैं, किस तरह से बदनाम करने को। क्या ये जमीन इतनी कीमत हो गई कि एक ऑफिसर रैंक के पूर्व रह चुके हैं और आप भी अच्छे वो और वो भी, तो इस तरह के मामले को लेकर क्या आहत होता है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जमीनी विवाद है ना। इसमें एक जमीन है खसरा नंबर 187, ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से उसको कैप्चर कर रखा है। हमने बोला कि आप इस पे क्या कहते हैं, इसका सीमांकन करा लीजिए और पता कर लीजिए कि आपको कहाँ से हमारी है, कहाँ से आपकी ज़मीन है। तो ये सीमांकन ना करा के इसको राजनीतिक
मुद्दों पे ले जाना, फिर राजनीतिक तो चलिए तब भी ठीक है, आजकल हर जगह राजनीति होती है, उसको जातिगत मुद्दे पे ले जाना है। मतलब आपको ऐसे लोगों को वहां पर लाना जो मतलब ब्राह्मण होने पर मुझे आज मतलब बुरा लगे, ऐसा करना, मतलब ये एक बहुत ही गंदी राजनीति मैंने आज तक मतलब ओपनली मैं बोल रहा हूँ, इसकी निंदा करने जा रहा हूँ कि आज तक आपने मतलब मेरा गलती है क्या, मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, जो उन्होंने मतलब हमारे जातिगत मुद्दों को उठाने लगे कि आप इस जाति से हैं इसीलिए आप ये कर रहे हैं। अरे भाई, आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सीमांकन करिए। आप क्यों किसी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का नाम ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जमीन का उनको मतलब उनका क्या लेना देना? आप सीमांकन करिए, हम यहाँ खड़े हैं। मैं आपको फिर से मीडिया के थ्रू आपको क्लियरली बता देता हूं, सीमांकन करिए, जमीन मेरे सर के ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से जाएगी, मैं खुद खड़े होकर कह दूंगा ले जाओ मेरा पूरा घर। अब रेवेन्यू मैटर है तो सीमांकन से क्लियर होगा, बट उसको सीमांकन ना कराकर पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर रैली निकालकर मुकदमा कराना चाह रहे हैं। और किस चीज का मुकदमा? अरे भाई, आपको प्रशासन ने भी बोला कि आप सीमांकन करा लीजिए और फिर जो भी आपको दिक्कत हो सीमांकन कराने के बाद हम उस पर आपके प्रशासन की तो बात ही नहीं मान रहे, वो तो कह रहे कि हमारे दीवार तोड़ दी, हमारी दीवार तोड़ दी। मतलब देखिए टॉपिक को किस तरह चेंज करना होता है ना। कह रहे हैं कि इन्होंने, मैंने सुना भी एक मीडिया वालों को कह रहे हैं कि आप हम मैनेज कर लेंगे आपको, आप हमारा क्या कहते हैं, इन्होंने हमें रात में हमारी दीवार तोड़ दी, प्रशासन के साथ मिलकर दीवार तोड़ दी। मतलब अब देखिए, कभी प्रशासन के साथ हम मिलकर तोड़ देते हैं, कभी हम खुद अकेले तोड़ देते हैं। मतलब आप मुद्दे को भटकाने की बात कर रहे हैं और प्रशासन नहीं रहे, हाँ, और प्रेशर बनाने की बात कर रहे हैं। और जातिगत जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत है ना। आप जातिगत बात मत करिए, मेरे हर समाज से, हर लोगों से अच्छे संबंध हैं और मैं ऐसी कभी बातें नहीं करूंगा। आपने मेरे कहीं भी नहीं सुना होगा, मेरे इतने इंटरव्यू हो गए, मैंने हर जगह एक ही वक्त तो आपके पास लोगों के पास सूचना भी आ रही है कि साक्षी ज्वेलर्स वाला कैसा है, क्या है, आपको अब मैं इनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि लोग आते होंगे, आपको बताते होंगे कि भैया हम आपका पीछे से सपोर्ट करेंगे, आगे से नहीं करेंगे। मैसेज क्या दिए है, क्या? चलिए मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने, इनका एक घोटाला चल रहा है, बाण सागर घोटाला। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, बाण सागर घोटाला, जिसमें रमेश कुमार गुप्ता जो है, जिनके फादर का नाम है इनका शंभू प्रसाद गुप्ता, ये एक अपराधी है। मैं आपको बता दूं क्या है, ये एक अपराधी है और ये अपनी तारीख पर जहां बुलाया जा रहा है, इनको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, तो वहां पर ये जा नहीं रहे हैं। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, 11 नवंबर को इनकी पेशी थी, इनको वहां पहुंचना था, ये वहां पर पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि इनका काम ही सिर्फ जमीन को कब्जाने का है। अब आप सोचोगे एक घोटाला, और घोटाला किस चीज का है? शासन की ही राशि खा लिए हैं। मतलब इनका काम क्या? राशि खाओ, चीजें खाओ लोगों की और फिर जाकर आंदोलन करो, है ना, दबाव बनाओ। और सिर्फ आप सोचे होंगे सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, शहर के अंदर ये अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर बेसमेंट बना रहे हैं, वो रोड से बेसमेंट बनाए दे रहे हैं पूरी तरीके से, है ना, जबकि जो नगर निगम है उसके आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। अभी आपने केस देखा होगा, बेसमेंट में पानी घुस गया था, लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्या ये जिम्मेदार होंगे? इन्होंने, अभी आपको मैं एक और बात बताऊं, शंभू नगर में कॉलोनी बना रहे हैं, वहां पर भी चीजों को कैप्चर कर रहे हैं। इनका मतलब, इनका काम ही ये है, ये पूरी एक ऑर्गेनाइज टीम है इनकी, साक्षी ज्वेलर्स की ऑर्गेनाइज टीम है। हमें जमीन कब्जा करना है, फिर अगर कोई बोले सीमांकन करने का, तो सीमांकन की बात नहीं करनी है, हमें बोल देना कोई इधर उधर के मुद्दों पे ले आना है और फिर ये आंदोलन करना है जिसका कोई उपयोग नहीं है इनके लिए। मतलब ये मुद्दा अब भ्रष्टाचार से लिप्त हो गया है। एग्जैक्टली। अब धीरे धीरे आपके पास लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, साक्षी वालों ने ऐसा कर दिया, साक्षी वालों ने वैसा कर दिया, मतलब अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और, जब कलेक्टर विभाग में गए हैं तो क्या उनका टोन आपको देखे समझ में आया, किस तरह से बात? क्या व्यापारी है तो व्यापारी किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा है और आप PhD भी कर रहे हैं, तो कैसा लगता हो कि मुझे तो इस पे हंसी आती है ना। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करिए और एक इनसे बात करिए, ये लोग प्यार से कोई टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, खसरा नंबर पे, वो सब बातें नहीं करेंगे। ये वहां पे चिल्लाएंगे, कहेंगे हमें इसको सस्पेंड कर दो, इसको भी सस्पेंड कर दो, ये भी इस जाति से, इसको भी सस्पेंड कर दो। मतलब मैं बता रहा हूं कि मतलब मेरा तो सर ही घूम जाता है ऐसे लोगों से बात करने पर, इसलिए मैं इनसे बात नहीं करता। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा, जब ये लोग आए थे तो इनके 25-30 लोग थे, सिर्फ मेरे फादर खड़े थे और मैं खड़ा था, और हम में से कोई नहीं खड़ा था। ये लोग बंदूक लेके भी आए थे, उसके भी वीडियोज हैं, उनके भी वीडियो से बंदूक लेके यहाँ पर आए थे। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कौन पढ़ा लिखा है और कौन पढ़ा लिखा नहीं है, यहीं से क्लियरली सब समझ में आ जाता है। एक तो ये है कि ब्राह्मण को ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर कहते हैं कि पूजनीय है, बिल्कुल है, जबकि गुरुकुल में हम लोग को शुरू से भी पढ़ाया गया, क्योंकि ब्राह्मण समाज से हम भी है, तो ब्राह्मण समाज को इस तरह से आहत करते हैं तो मन में तो कहीं ना कहीं खट्टा लगता है कि ये लोग इस तरह से बात करते हैं। बिल्कुल, मैं तो आज तक कभी अपनी जाति पर, मैं जिस समाज से आता हूँ जी, मैंने कभी बात नहीं की इस बारे में ना। मैंने कभी, आपने मेरा कोई इंटरव्यू भी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर कोई मुझे खुद ही गाली देगा
उल्टा सीधा बोलेगा। और ये उसको आज आपको आज देखी होगी जो ये रैली निकाले उसमें जो आदमी हमें गालियां दे रहा है, हमारी जात को गाली दे रहा है कि हम ब्राह्मण हैं तो ये हैं, वो आज इनको लीड कर रहा है। के गुप्ता जो है वो लीड कर रहे हैं। अब आप बताइए मैं क्या बोलूं इस पे। उसमें तो बाम्बर भी थे, व्यापारी थे तो बाम्बर भी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो मतलब मैं क्या बोल सकूं, मेरे को कुछ शब्द ही नहीं है। मैं मतलब मैंने आज तक कभी देखिए अंकल राजनीति की नहीं है, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सही मुद्दों पे बात करने आया हूँ। तो क्या इस तरह के मुद्दे को लेके जो बात कर रहे हैं, क्या इनको कोई वोटर वोट देगा? क्योंकि भाई ये वीडियो तो सब जगह चलेगा, आज नहीं तो कल जब चुनाव का टिकट लेंगे तब भी यही रहेगा कि बाम्बर को गाली बक रहे थे। बिल्कुल। तो क्या आप युवा हैं तो क्या ऐसे लोगों को वोट डालेंगे? देखिए ऐसे लोगों को हर व्यक्ति, वीडियो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी देख लेता है कौन कितने प्यार से बात कर रहा है, सभ्य तरीके से बात कर रहा है, फैक्चुअल बात कर रहा है। अब वो दिन गए कि आप भूमाफिया बन के लोगों को कैप्चर कर लेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये मोहन यादव की सरकार है और डिजिटल एज की सरकार है। लोगों को मोबाइल में हर चीज पता चल जाती है और वहां से आदमी को हर चीज पता है कौन सही है कौन गलत है। अगर सही है तो सीमांकन कराने आइए, और सारे लोग सीमांकन के लिए आ रहे हैं, सिर्फ आप गायब हो रहे हैं, तो समझ में आ रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपने देखा पन्नालाल अवस्थी के बच्चे हैं ये, इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जमीन जहां से इनको लगता है वहां से नाप ले, और उनकी जमीन है तो वहां से वो जमीन ले ले। ये सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि हमारी दीवार तोड़ दी, सिर्फ दीवार। इसके अलावा ना जमीन की बात हो रही, ना पट्टे की बात हो रही, ना किसी चीज की बात हो रही। तो आप समझ सकते हैं गलत कहाँ है। क्या दबाव बना के क्या पन्नालाल अवस्थी के ऊपर मुकदमा करवाना चाहते हैं, या फिर कुछ और मामला है? आपने देख रहे हैं कि वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है के गुप्ता जी का, मनीष गुप्ता का, और जबकि जिसकी जमीन है वो खुद गायब है। तो आप समझ सकते हैं कि लीड कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है। क्या इस राजनीति से वोट बैंक बढ़ेगा या फिर वोट बैंक कम होगा, ये तो जनता ही जानती है। अब ऐसे ही मुद्दों को लेके आपसे हमेशा रूबरू होते रहेंगे। अब दे दिए इजाजत रीवा से, अनिल की वाणी से, अनिल।